नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली में जहांगीरपुरी में कुछ देर पहले पुलिस की टीम पर फिर पथराव हुआ है। पुलिस की टीम यहां एक आरोपी को हिरासत में लेने पहुंची थी और इस दौरान पुलिस की टीम पर पथराव हो गया। हमले में दिल्ली पुलिस का एक इंस्पेक्टर घायल हुआ है। सोशल मीडिया पर 17 अप्रैल को एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था जिसमें 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी इलाके में दंगे के दौरान नीले कुर्ते में एक व्यक्ति को गोली चलाते हुए दिखाया गया था। उत्तर पश्चिम जिले की पुलिस टीम सीडी पार्क रोड स्थित उसके घर पर तलाशी के लिए गई थी, उसके परिजनों से पूछताछ के लिए गई थी। जवाबी कार्रवाई में घर वालों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया। हालांकि अब हालात काबू में हैं और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, लेकिन यहां पर किस तरह से मन बढ़ा हुआ है उपद्रवियों का वो आप देख सकते हैं। 16 तारीख को यहां पर शोभा यात्रा पर हमला होता है। शोभा यात्रा पर हमला के दौरान कई पुलिस वाले जख्मी हो जाते हैं, गोलीबारी होती है, पत्थरबाजी होती है और उसके बाद जब एक्शन होता है, पुलिस जांच पड़ताल के लिए आज पहुंची तो पुलिस की टीम पर आज फिर पत्थर से हमला किया गया है और आरोप लगा है उस आरोपी के परिजनों पर और आसपास के पड़ोसियों पर, जिसकी तस्वीर, जिसका वीडियो आप सब ने देखा। कल ये वीडियो सामने आया था, 16 अप्रैल का वीडियो था जो कि कल 17 तारीख को सामने आया था, जिसमें नीला कुर्ता पहना ये शख्स गोली चला रहा है। इसी के परिजनों से पूछताछ के लिए पहुंची थी पुलिस की टीम, लेकिन पुलिस की टीम को सहयोग करने के बजाय यहां पर मौजूद लोगों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। सुशील पांडे इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद है ग्राउंड जीरो से। सुशील, जिस दिन यह हंगामा हुआ यानी कि 16 अप्रैल, उसके बाद से ही न्यूज 18 हर एक तस्वीर दिखा रहा है। पूरी स्थिति क्या है, सच्चाई क्या है, किसने उकसाने की कार्रवाई की, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और यह भी अपील कर रहे हैं कि मामला अब शांत हो जाना चाहिए। यह भी अपील कर रहे हैं कि सभी मिलजुल कर रहे, क्योंकि यह भारत देश है। लेकिन आज जब पुलिस टीम पहुंचती है जांच करने के लिए तो एक बार फिर से पुलिस टीम पर हमला हुआ। इस वक्त के हालात के बारे में बताएं। जी देखिए, साफ तौर से अगर इस समय के हालात की बात आपको दिखाऊं तो जिस गली में फिलहाल ये तमाम चीजें हुई, जो पथराव हुआ, वो गली फिलहाल पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है पुलिस के द्वारा। तमाम देखिए, आपको दिल्ली पुलिस के जवान आपको दिख रहे होंगे। अभी फिलहाल वहां पर बैरिकेड्स लगा दिया गया है, टेंट लगा दिया गया है। कुछ पुलिसकर्मी जो हैं उनको फिलहाल वहां पर ही रोक दिया गया है ड्यूटी पर। आप देख भी सकते हैं इसी गली में तीसरी चौथी गली जो है, उसी गली में फिलहाल जो स्पेशल सेल के लोग हैं वो फिलहाल परिवार वालों से पूछताछ करने के लिए जैसे ही अंदर घुसे उसी दौरान छत से एक पत्थर उनकी तरफ फेंका गया। हालांकि इस पूरे मामले में एक जो एसआई है उनको भी चोट आई है पैर में, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि ये वही इलाका है जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। तो आप देख सकती हैं कि तस्वीरों में तमाम सारे आपको कबाड़ के जो दिखे होंगे, ये सभी तस्वीरें जो कबाड़ियों के दिख रहे हैं, ये पूरा यहाँ से गली कबाड़ियों का है और यहीं से बताया जा रहा है कि जो कांच की बोतलें और तमाम चीजें फेंकी गई वो यहीं से फेंकी गई थी। हालांकि तो सुशील, अब इसके क्या मायने निकाले जाए, इसके क्या मायने निकाले जाए कि पुलिस जांच करने पहुंच रही है, पुलिस टीम पर ही हमला कर देते हैं लोग, पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और अब पुलिस क्या कह रही है, किस तरह से अब वो अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी? जी देखिए, ये फिलहाल एक पुलिस के लिए बहुत मुश्किल समय है क्योंकि पुलिस की जांच में लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं और वजह यही है कि पुलिस के तमाम जो स्पेशल सेल के अधिकारी हैं या जो स्पेशल सेल में काम करने वाले लोग हैं वो सादी वर्दी में उन तमाम लोगों के घरों में दबिश दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेज तमाम दिल्ली सेंट्रल के तमाम जो डीसीपी हैं वो मौके पे हैं, बावजूद इसके लोगों के बीच में आक्रोश जो है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। और उसके बाद अब इस पूरे इलाके को, जो ये कुशल चौक का इलाका है जहां पर 15 तारीख को क्लैशेस हुए थे, वहां पर फोर्सेस को अतिरिक्त मात्रा में डिप्लॉय कर दिया गया है। आप देख भी सकते हैं कि सीआईएसएफ की तमाम जो फोर्सेस हैं, अतिरिक्त बल, उनको यहां पर तैनात कर दिया गया है, आरएफ को तैनात कर दिया गया है। आज सुबह फिलहाल स्थिति काफी सामान्य थी, लेकिन फिर से इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को इस गली से अंदर जाने का आदेश नहीं है और गली के दोनों तरफ फिलहाल चीजें बंद कर दी गई हैं।
सुशील, आप बने रहे, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त पुलिस ने हालात को कंट्रोल में कर रखा है, लेकिन काफी मशक्कत पुलिस को यहां पर करनी पड़ रही है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगा करके हालात को कंट्रोल में किया गया है। और इसी बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा, यह भी अपने सहयोगियों को, अपने दर्शकों को सुनाते हैं। हम लोगों ने ऑफेंस रजिस्टर करके 23 एक्यूज्ड को अरेस्ट किया है। इन 23 में से 8 एक्यूज्ड ऐसे हैं जिनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। सीसीटीवी फुटेज और दूसरा जो डिजिटल एविडेंस अवेलेबल है उसके एनालिसिस चल रही है। उसके आधार पे अभी कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनकी धरपकड़ की जाएगी और कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा। 3 फायर आर्म्स सीज किए हैं और 5 सोर्ड्स सीज की गई हैं। ये केस क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप दिया गया है। उसी सिलसिले में आज 4 फॉरेंसिक टीम्स FSL से सीन ऑफ क्राइम का विजिट किया है और सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए गए हैं। सोशल मीडिया, वीडियो फुटेजेस, डिजिटल एविडेंसेस, इन सब को कलेक्ट करके एनालिसिस करके इस केस की हर एंगल से तफ्तीश की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इसमें कोई भी आरोपी, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से उसने पार्टिसिपेट किया हो या परोक्ष रूप से पार्टिसिपेट किया हो। मैं इस फोरम से आपको बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन काफ़ी डिटेल्ड होगा, थरो होगा और चूँकि क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन की जवाबदारी दी गई है, उन्होंने करीब 14 टीम्स बनाई हैं जो हर एंगल से इस केस का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। टीम्स कल से ही कार्यरत हैं और जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे हम प्रेस को ब्रीफ करेंगे। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि वातावरण सुधरे नहीं। रुक एक बार फिर हमारे सहयोगी सुशील का कर लेते हैं। सुशील, राकेश अस्थाना ने 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक कि सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है, 14 टीमें बनाई गई हैं, 3 फायर आर्म्स और कई तलवार भी जब्त की गई हैं। लेकिन जो एक बड़ी बात है कि आखिर साजिश किसने रची, क्योंकि 1-2 इनपुट्स ऐसे भी आए हैं जिनमें कहा जा रहा है कि यह अचानक नहीं हुआ था, इसकी साजिश बकायदा पहले से रची गई थी, पत्थर पहले से जमा किए गए थे और तैयारी पहले से थी हमलावरों को कि ऐसा होना है। इस बारे में पुलिस ने अभी तक क्या और जानकारी हासिल की है? जी देखिए, सबसे पहली बात कि जब कोर्ट में असलम और अब्बास समेत तमाम जो 12 आरोपी हैं उनको जब पेश किया गया तो दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में यही जानकारी दी कि शोभा यात्रा जो निकाली जानी थी उसमें दोनों जो आरोपी हैं असलम और अब्बास, इन लोगों को पहले से ही जानकारी थी कि शोभा यात्रा निकाली जानी है और इसीलिए इन लोगों ने तमाम तैयारियां कर ली थी। कोर्ट में साफ तौर से दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि असलम और अब्बास ही इस पूरे मामले में मुख्य साजिशकर्ता हैं और जब इस पूरे मामले में शोएब चिकना के परिवार वालों से क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ के लिए पहुंचती है तो उन पर पथराव होता है। यानी कि ये साफ है कि ये एक सोची समझी साजिश ही है और इसीलिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से यह भी कहा गया है कि जब राम भक्तों के द्वारा शोभा यात्रा निकाला जा रहा था तो उस समय मस्जिद पर किसी भी प्रकार से कोई डिस्टर्बेंस उनके द्वारा नहीं फैलाया गया। और ये अपने आप में एक बड़ा बयान है दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कि जो आरोप लगाया जा रहा था कि सबसे पहले पथराव किसने शुरू किया, लेकिन इस पूरी पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ कि जो फिलहाल शोभा यात्रा निकाली जा रही थी वो शोभा यात्रा शांतिपूर्वक निकाली जा रही थी। जब पथराव शुरू हुआ तब यहां पर भगदड़ मची और जिस तरह इस पूरे मामले में तमाम जो सोशल मीडिया पर वीडियोज आ रहे हैं। सर, राकेश अस्थाना जी हमारे साथ में हैं। सर, जिस तरह से जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा बढ़ता जा रहा है, कई महत्वपूर्ण इनपुट्स हो रहे हैं, कई कार्रवाई हो रही है, तो किस तरह से देख रहे हैं अभी तक तफ्तीश किस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है? तफ्तीश ट्रांसफर की गई है क्राइम ब्रांच को इसी उद्देश्य से कि क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन अच्छा हो,
फोकस्ड इन्वेस्टिगेशन हो और हर पहलू से इस इंसिडेंट की जांच की जा सके। इन्वेस्टिगेशन अभी शुरुआती दौर में है और अभी तक 21 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। काफ़ी लोग चिन्हित भी किए गए हैं जिनको फ्यूचर में हम लोग अरेस्ट करेंगे, कस्टोडियल इंटरोगेशन करेंगे, फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे, डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि जो भी आरोपी हम पकड़ें उनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस हो ताकि हम एक अच्छी चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर सकें। जिस तरह से सर अभी तक देखने को मिला है और काफ़ी सबूतों को आधार पर अभी तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या लगता है कि एक सोची समझी साजिश थी ये पूरा दंगा? ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। सर जिस तरह से इस मामले में देखने को मिला है, टेक्निकल जो एविडेंस जो है वो इकट्ठा करना, वो जमा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो किस तरह से क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस आधुनिक उपकरणों का सहारा लेते हुए डिजिटल जो सबूत जो है बकायदा वो जुटाने में जुटे हुए हैं? हमारे पास टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, मॉनिटरिंग भी करने के लिए। उसका पूरा उपयोग किया जाएगा ताकि एविडेंस की क्वालिटी अच्छी रहे। एक चीज़ देखने को मिला है सर, कुछ कई इनपुट्स भी सोशल मीडिया पे भी घूम रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं जो दिल्ली दंगा के वक्त में भी उस वक्त में मौजूद थे और यहाँ से भी कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। उसकी भूमिका रही है कि यहाँ से कई महिलाओं को लेकर के उस वक्त में वहाँ पे जाता था और नॉर्थ ईस्ट दंगे के वक्त में भी। तो क्या इस तरह से अभी तक क्या इनपुट्स मिले हैं, किस तरह से अभी तक उस मामले में कुछ जो आरोपी हैं उसका बैकग्राउंड पता चला है? अभी ये बहुत अर्ली होगा कहना, और जो भी आरोपी पकड़े गए हैं सबका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन काफ़ी अच्छी तरीके से किया जाएगा। लिंकेजेस अगर मिलते हैं तो अकॉर्डिंगली कार्रवाई करी जाएगी। बाकी अभी इनिशियल स्टेजेस इन्वेस्टिगेशन का होने की वजह से इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का जवाब स्पेसिफिकली मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, हर एक एंगल से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। जिस दिन इंसिडेंट हुआ उससे पहले, इंसिडेंट वाले दिन और इंसिडेंट के बाद, ये तीनों चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन होगा और जिस भी आरोपी के खिलाफ एविडेंस मिलेगा किसी भी स्टेज में उसको हम लोग पकड़ेंगे, पूछताछ करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे, अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लेंगे। पहले भी सर एक जिस तरह से वहाँ पे इस हंगामे के पहले कुछ राजनीतिक लोगों को वहाँ पे देखा गया और कुछ जिस तरह से फायरिंग की जा रही थी और जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो अभी भी इसमें अमल में राजनीतिक इनपुट्स कुछ मिल रहे हैं, उस मामले पे कुछ प्रतिक्रिया? इन्वेस्टिगेशन का राजनीतिक इनपुट से कोई लेना देना नहीं। हम लोग हार्ड एविडेंस पे जाते हैं। जो भी आरोपी है उसके खिलाफ अगर एविडेंस है, उसका कोई भी एफिलिएशन हो, उससे इन्वेस्टिगेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। शुक्रिया सर। जिस तरह से इस मामले की तफ्तीश की जा रही है, 14 टीम क्राइम ब्रांच की जो है वो इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन के हर एक तह पे जाकर उन तमाम आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश उत्प्रेती के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना, जिन्होंने बताया पूरे हर एक सवाल का जवाब दिया। हालांकि इस बात पर इस वक्त टिप्पणी करने से वो बचते दिखे कि पहले से साजिश रची गई थी जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर। हालांकि पहले इस तरह की बातें जरूर सामने आई थी, लेकिन अब पुलिस कमिश्नर का कहना है कि अभी तथ्यों को जोड़ा जा रहा है और उसके बाद ही इस पर कोई टिप्पणी होगी। सुशील हमारे साथ मौजूद है। सुशील, एक तरफ हम देख रहे हैं कि वहां पर मामला अभी भी काफी गंभीर है, जरूर पुलिस ने हालात को कंट्रोल में रखा है, लेकिन मेहनत करनी पड़ रही है। मामला पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। जांच करने गई टीम पर भी हमला कर दिया गया लोगों की तरफ से। एक दिन की पुलिस कस्टडी अंसार और असलम की मिली थी पुलिस को। उस कस्टडी के दौरान कुछ हासिल हो पाया क्या? जी देखिए, साफ तौर से जो कस्टडी फिलहाल अब्बास और फिलहाल असलम की ली गई, वो कस्टडी बहुत ही आवश्यक थी और उसी कस्टडी के आधार पर
पुलिस वालों ने अब्बास और असलम से पूछताछ करने के बाद कई ऐसे आरोपियों की शिनाख्त की है और पूछताछ के बाद कई ऐसे आरोपियों की अरेस्टिंग हुई है, जिसके बाद दिल्ली की क्राइम ब्रांच आगे बढ़ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि दिल्ली पुलिस की जो फिलहाल 14 टीमें हैं वो अलग अलग स्तर पर जांच कर रही हैं। सोशल मीडिया पर तमाम जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उन तमाम मीडिया पर भी वीडियो नजर को भी रखी अलग जा अलग रही है। 14 टीमें क्राइम ब्रांच की जो इस मामले की जांच में इस वक्त जुटी हुई है। धन्यवाद सुशील, इस वक्त की पूरी जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाकर रखिए कि आगे क्या हालात और किस तरह की जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।